की चोट कहते हैं, 1 रुपया अगर किसान सम्मान निधि का पहुंचना चाहिए या 1 रुपया भी लाडली बहना का उनके खाते में पहुंचना चाहिए, तो आप बताओ पहुंचता कि नहीं पहुंचता? आप बताइए, आप में से कोई व्यक्ति बता दे। जोरदार ताली बजा करके ये अपने इस व्यवस्था का सम्मान करे। पैसे का महत्व नहीं है, पैसा तो भगवान की दया आएगा जाएगा, लेकिन बहनों के खाते में जो पैसा आता है, बहनों के हाथ में जो पैसा आएगा, माफ करना पुरुष भी बैठे हैं यहाँ पे, मेरे बहुत सारे भाई बहनों, लेकिन हमको पैसे की कदर कम है। सच्चे अर्थों में 1 रुपया 1.25 रुपया में कोई चलाती है तो हमारी बहनें ही चलाती है। वो उनका जीवन इस बात के लिए जाना जाता है, उनका रोम रोम अपनी पूरे परिवार के लिए जाता है। अपना दिन का दिन नहीं देखेगी, रात को रात नहीं देखेगी, क्या बच्चों में प्यार लुटाती है, क्या भाई के प्रति प्यार बरसाती है। तमाम कष्ट, तमाम परेशानी सहन करके, सहनशीलता की पराकाष्ठा को महसूस करते हुए भी अपनी आंखों में आंसू के बजाय खुशी का आनंद की वर्षा करते हुए खाना भी खिलाएगी, तो पूरे परिवार को खिलाने के बाद मिले तो ठीक, नहीं मिले तो पानी पी के आनंद महसूस कर ले। ये जो अंदर का भाव बहनों का, अपनी माताओं का है, इसके कारण से अपने देश को सदैव मातृ संस्था के नाम से जाना जाता है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, हर देश को अपने आप में पिता की संज्ञा दी गई है, लेकिन 200 से ज्यादा देश में एकमात्र देश है भारत जो माता संस्था से जुड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की, क्योंकि मां का जो आनंद महसूस करते हैं ये केवल हमारी संस्कृति महसूस कर सकती है, इसमें और कोई रोल किसी का नहीं है। इसलिए न केवल अपनी देश के लिए बल्कि नवग्रह में भी पृथ्वी को भी माता कह करके पुकारा गया है। हमारे अपने देवताओं के साथ में भी सीताराम, राधे कृष्ण, पहले मां का नाम फिर भगवान का नाम, ये हमारी संस्कृति है। इसका त्योहार मनाने का आनंद भी इसीलिए है, और ये महीना तो और आनंद में डुबाएगा। रक्षाबंधन 19 तारीख को आएगा भले ही, लेकिन जब 1 बहन हो, 2 बहन हो तो राखी बंधवाने के लिए रक्षाबंधन का इंतजार कर दो। जब हमारी 1,39,00,000 बहनें हो तो पूरा सावन का आनंद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पूरे महीने आनंद मनना चाहिए। इसीलिए सावन के महीने में हमने तय किया कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हर दिन दिवाली की तरह हर दिन रक्षाबंधन मनेगा। आप आनंद के साथ अपने भाइयों को राखी बांधे। जोरदार ताली बजाए अपने इस अभियान के लिए भी। कोई इस रक्षाबंधन पूर्णिमा आएगी, आने दो 19 तारीख के दिन, लेकिन अपने सांसद, विधायक, मंत्री, पार्षद, पंच, सरपंच, प्रमुख, अलग अलग प्रकार के जनप्रतिनिधि, अरे हम तो अपने भाषण में भी किसी अच्छे वक्ता से अगर भाषण सुनेंगे तो हमारे यहाँ तो स्वामी विवेकानंद ने इसी एक वाक्य को बोल करके भारतीय संस्कृति का तब भी परचम लहराया था, जब उनने कहा था केवल दुनिया ने पहली बार हमारी संस्कृति से परिचय पाया था, जिनने भाषण में लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोला, उन्होंने कहा भाइयों और बहनों। ये जो शब्द है इसके बोलते ही हमारे संबंधों की पराकाष्ठा होती है। इसलिए हमारी सरकार ने बनने के बाद तय किया कि हमारे सारे त्योहार, क्या मकर संक्रांति, अब मकर संक्रांति जो बहनें जितना महत्व समझती है उतने तो भाई भी नहीं समझते। भाई तो कभी पतंग उड़ाएंगे या गिल्ली डंडे खेल लेंगे, लेकिन बहनें सुहाग का सामान बांट करके, जो जैसी जिसकी क्षमता होगी वैसे वो कुछ न कुछ सामान देती है, और वो केवल सामान नहीं देती है, वो एहसास कराती है इस जन्म में मनुष्य जन्म मिला है तो तिल तिल करके सूर्य देवताओं का प्रकाश बढ़ेगा। मकर संक्रांति में दिन का उजाला बढ़ता जाएगा, तो अपने जीवन से सबके जीवन में प्रकाश फैलता जाए, दुख का अंधेरा कम होता जाए, आपस में संबंधों के बलबूते पर हर की गृहस्थी अच्छी बसती जाए। इसलिए मकर संक्रांति का आनंद मनाते हैं हम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुड़ी पड़वा हमने धूमधाम से मनाई, नए साल की शुरुआत। अरे गुड़ी पड़वा हमारी जो आनंद देती वो 1 जनवरी में कैसे हो सकता है? 1 जनवरी है अंग्रेजों के शासन की शुरुआत है, वो अंग्रेजी कैलेंडर का साल है, लेकिन सच्चे अर्थों में नया साल हमारा गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है, जब सम्राट विक्रमादित्य ने अपने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। दुनिया के अंदर आज भी आश्चर्य है, हमारे यहाँ किसी के पैदा होने से या किसी के शरीर छोड़ने से साल तय नहीं होता है। हमारे यहाँ पराक्रम, पुरुषार्थ और जीवन के जीने की अपनी ललक के कारण से साल जाना जाता है। और विक्रम संवत, उसके रोज आमदनी तो दूध से आती, तो दूध से उसकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? लेकिन और भी चिंता मत करो, यहाँ युवा साथी भी बैठे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है प्रत्येक जिले के अंदर। तो अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने युवाओं को लेकर, जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए ऐलान किया है। साथ ही सरकार जैसे किसानों को गेहूं पर, धान पर बोनस देती है, वैसे ही पशुपालकों को भी मध्य प्रदेश सरकार जो है बोनस देने वाली है। गाय पालेगा उसको 125 रुपये और सरकार देती है गेहूं पर धान बोनस, और 40 रुपये प्रति गाय बोनस देगी मध्य प्रदेश सरकार। और साथ ही आप लोग को बता दें रक्षाबंधन के अभी सीजन चल रहा है 1 अगस्त, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। बताया है कि 10 तारीख को 25 जगह यानी 25,000 जगह से बहनों के खाते में राशि जो है ट्रांसफ़र की जाएगी, कार्यक्रम किए जाएंगे।
और 1 अगस्त से 10 तारीख तक जो है बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। जब आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, चाहे फिर किसान हो, लाडली बहना हो, युवा हो, चाहे मुआवजा राशि हो, KCC हो, कुछ भी उसको लेकर सबको डिटेल से बताया उन्होंने। तो चलिए सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। मुझे बताई गई है आप, अरे मेरे को तो बोलना दो, जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आपसे 3 निवेदन करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में भूले भाले लोग जाने अनजाने अपनी जमीन बेच देते हैं और जो बड़े लोग हैं वो जमीन खरीद लेते हैं। मेरा निवेदन है किसान भाइयों से, आप भले ही मकान गिरवे रख देना, गहने बेच देना, लेकिन जमीन मत बेचना। जमीन के माध्यम से परिवार में कई जन्मों की पुण्य की पूंजी इकट्ठी रहती है। वो गया जमाना जब जमीन पे फसल नहीं आती थी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी प्रत्येक गांव के अंदर सिंचाई की सभी योजना लगाते हुए आपकी फसल की आमदनी डबल से ज्यादा होने वाली है। सभी लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया जमीन मत बेचना। यहां केन बेतवा नदी के माध्यम से आपकी अपनी व्याख्या नदी, 12वां नाम तो कुछ भी हो, लेकिन अपनी नदी माता को जोड़ करके पूरा क्षेत्र पानी से लबालब करते हुए सारे क्षेत्र में आनंद की वर्षा होगी। केन बेतवा नदी के अगले चरण का परीक्षण कराते हुए आप बताओ, ये पूरा बुंदेलखंड का इलाका जिसने अंग्रेज, मुगल, सुल्तान, पठान सबको धूल चटाई, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, कभी अपनी गर्दन झुकने नहीं दी। ये सूरता वीरता के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र केवल परिस्थिति का मारा था। खेती में खेती है लेकिन पानी नहीं, तो खेती पूरी ताकत से नहीं हो रही। आप चिंता मत करना, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का।